क्या होने वाला है। राजा नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मिनिस्टर टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान है। राजा नासिर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में आम तौर पर ये टूरिस्ट सीज़न होता है और यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही मानी जाती है, तो क्या इस बार भी रूटीन के मुताबिक टूरिस्ट जो हैं, सयाह जो हैं, वो आ रहे हैं या फिर महंगाई का भी आपको असर नज़र आ रहा है? एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट तो हम देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें आमतौर पर ये टूरिस्ट का ही सीज़न है। अप्रैल से शुरू होता है टिल आपको पता है सितंबर अक्टूबर तक। तो इस इलाके में वाकई लोग यहाँ के मौसम और यहाँ की खूबसूरती को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। और महंगाई की वजह से जी बिल्कुल मैं कहूँगा असर हुआ है। यहाँ पे भी बड़ी गाड़ियाँ जो इस वक्त इस इलाके की तरफ आना चाह रहे थे वो मूव नहीं कर रहे हैं। लोग प्राइवेट प्रेफर करते हैं, छोटी गाड़ियों पे आए, मोटर बाइक्स भी आए, कम से कम खर्चा हो। फ्यूल का जो खर्चा इस वक्त तो वाकई में डेफिनेटली 20 से 30% इस पे असर पड़ा है। बिल्कुल, इस सीज़न में यही तो वो सीज़न है जहाँ लोग अच्छे मौसम की तलाश में यहाँ पहुँच जाते हैं और खूबसूरत नज़ारों के लिए। और क्या फ़ोटोग्राफी होती है, मतलब हम फॉर ईयर्स देखते आ रहे हैं, हम खुद भी जाते हैं। लेकिन इसी मौसम में खिलाफ मामूल ये बर्फ़बारी, बारिशें हो रही हैं तो रास्ते बंद करना पड़ रहे हैं। कुछ बड़ी ट्रैजिक किस्म की एक्सीडेंट्स वगैरह की खबरें भी आ रही हैं, तो सियाहती इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इस दफ़ा आपको पता है कि बर्फ़बारी, बारिशें होने से काफ़ी रास्तों में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने हमेशा से कोशिश की है कि टूरिस्ट को जहाँ पे भी मुश्किलात का सामना हो वहाँ पे लोकल घरों को हमने फैसिलिटेट किया। टूरिस्ट के लिए फ्री खाना का इंतज़ाम किया। आपको मैं वीडियोस भी शेयर करूंगा जिन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे अच्छे रिमार्क्स देके गए हैं इस इलाके की तरफ जो भी आए हैं। जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीली रहा है और आइंदा आने वाला एक चैलेंज भी है हमारे इलाके के लिए। टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स जो इस वक्त पिघल रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में हम उस ख़तरे की घंटी में नहीं है। यहाँ पे ग्लेशियर्स ग्रोथ कर रहा है। और दूसरी बात, इस सीज़न में बर्फ़बारी ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी 1957 में भी हुआ था। राजा नासिर साहब, हम वी आर मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं जो इस टूरिज़म पे ही डिपेंडेंट हैं। तो मौसमी तब्दीली आने वाले वक्तों में और ऑब्वियसली तेज़ ही होगी और कम तो ये होना नहीं है। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगले सालों में जून जुलाई के महीनों में टूरिस्ट सीज़न ऑपरेशन रखना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो क्या यहाँ के रहने वाले जो यहाँ के रिहायशी हैं लोग हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं? ये जो महीना रहता है जून का, ये थोड़ा सा चैलेंजेबल रहता है। बाकी जून जुलाई अगस्त में हम जुलाई में बिल्कुल ऑपरेशन रहेगा। यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। ये बहुत ही महफूज तरीन इलाका है। यहाँ मानसून का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ना बारिशें होती है। यही अप्रैल मई और जून का थोड़ा सा इशू था। जून के जो अभी आपके सामने है, कुछ बारिशों की वजह से, कुछ बर्फ़बारी कुछ जगहों पे होने की वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत कुछ नुकसानात का जगहों पे नहीं हुआ, कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। रोड ब्लॉक रहे हैं और लोगों ने सफ़र किया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द रोड के ऊपर हमने टूरिस्ट पुलिस को बिठाया हुआ है। वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर टूरिस्ट को कोई भी इश्यूज़ आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। काफ़ी हेल्पफुल साबित भी हुआ है। हमारी जीबी पुलिस टूरिस्ट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर भी हैं कि उनकी खिदमात की वजह से। तो यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश इस वक्त किस तरह से हम एक पॉजिटिव, एक अच्छा मैनेजमेंट टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएं, गिलगित बल्तिस्तान को एक बेस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा चलें, दैट्स गुड टू हेयर। साथ साथ आप हमारे साथ ही हैं तो एक और ज़रा इशू है। हमने बड़ा जिक्र सुना है आजकल के शंदूर फेस्टिवल पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुछ तनाज़े सुनने में आ रहा है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तनाज़ा क्या हुआ और इससे फेस्टिवल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, आपने शंदूर की बात की है, शंदूर फेस्टिवल की। ये गिलगित बल्तिस्तान और केपीके दोनों के लिए बहुत ही एक अहम फेस्टिवल है। इस पे दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी हमारी पीटीआई की हुकूमत है, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई की हुकूमत है। कोई ऐसा इशू नहीं है। हम दोनों मिलकर इस इवेंट को कामयाब करेंगे और इसमें मैनेज दोनों मिलकर करेंगे। आने वाले लोगों को एंटरटेन करेंगे और एक अच्छा गेम दिखाएंगे। फ्री स्टाइल पोलो का पूरी दुनिया में एक यूनिक
गेम है जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसको मज़ीद हम बढ़ाना चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा सीज़न में समर्स विंटर में हम इसको इस्लामाबाद में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्री स्टाइल पोलो लीग को। और यहाँ पे शुंदूर में फेस्टिवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मिलजुल कर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। फर्स्ट की ओपनिंग है केपीके गवर्नमेंट ने ऑन करनी है, सेकंड की जो है सेकंड डे है वो जीबी के गवर्नमेंट ने ऑन करनी है। चीफ मिनिस्टर साहब भी होंगे, केपीके की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर को हमने इनवाइट किया है, वो भी पहुँचेंगे। तो हम मिलजुल कर, हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, और उसके बाद केपीके और गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा फ़र्क नहीं, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं इस वक्त जो हुकूमतें हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा नासिर अली ख़ान साहब हमारे साथ थे और ये मुझे खुशी हुई कि नथिंग विल हैपन टू द शंदूर फेस्टिवल बिकॉज ये बहुत मशहूर हो चुका है और बड़ी दुनिया से लोग आते हैं इसको विटनेस करने। दिस इज़ द हाईएस्ट ग्राउंड जहाँ पोलो जो है वो खेली जाती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये इन इटसेल्फ बड़ा USP है इस जगह का, फ्री स्टाइल पोलो। और जिस तरह राजा साहब कह भी रहे थे कि इस्लामाबाद में भी फ्री स्टाइल पोलो जो है ये इंट्रोड्यूस करेंगे। सो गुड टू नो कि कुछ चीज़ें जो अब एक पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होती हैं उनका चलते रहना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम ग्लैड कि कोई भी अगर डिफरेंसेस थे तो इन्होंने ये ठीक कर लिए हैं।